तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित के मान निकालिए। जहां हमारा एक का 1 नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए, तो हम इसे हल करते हैं। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, गुना कॉस 30 है, कॉस 30 का जो मान होता है यह भी √3/2 होता है, √3/2 होता है, प्लस ये साइन 30 1/2 होता है, गुना कॉस 60 का मान 1/2 होता है। जब हम √3 में गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4, जोड़ का चिन्ह तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और जब 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 3 में गुना कर देंगे तो ये 3 मिलेगा, जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 3 और 1 4 बटा 4, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जानते हैं 2 गुना tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर कॉस 30 है तो कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, यहाँ √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। फिर माइनस साइन 60 है, साइन 60 का भी मान √3/2 होता है, यहाँ हम √3/2 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और बटा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस तो माइनस, फिर यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गया, और ये 2 1 कम 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉस 45 बटा सेक 30 जोड़ कॉस सेक 30 डिग्री। तो यहाँ कॉस 45 है तो कॉस 45 का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, बटा सेक 30, तो सेक 30 के लिए हमें कॉस 30 का मान याद होना चाहिए। तो कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, और सेक कॉस का उल्टा होता है, इसीलिए सेक 30 का जो मान हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा, तो हम 2/√3 लिखेंगे। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो हम जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ कॉसेक 30 है तो कॉसेक 30 हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। हम यहाँ बटा में 1 मान लेंगे, और अब इसको हल करते हैं। तो ये 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, बटा √3 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो √3 हो जाएगा, √3 से √3 में भाग में कट जाएगा तो मिलेगा 1, और 1 से 2 में गुना करें तो 2, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 1 से √3 में भाग √3, तो ये हो जाएगा 2√3। अब ये भाग के रूप में है, हम इसे गुना के रूप में लिखें तो हो जाएगा 1/√2 गुना √3/2 जोड़ 2√3। अब ये भाग के रूप में था, हम इसे गुना के रूप में लिख दिए। अब इसको हम हल करते हैं, ये √3 बटा ये √2, और 2 में गुना करने तो ये 2√2 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और ये 2, और जब √2 से √3 में गुना करेंगे तो ये √6 हो जाएगा, √6 हो गया। अब हम इसे इसके हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये √3 बटा 2√2 जोड़ 2√6 गुना, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके
ऊपर और नीचे इसको गुना कर देंगे। ये 2√2 माइनस 2√100 हो गया। यहाँ माइनस था, सॉरी यहाँ प्लस था, प्लस को माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। जब ये √3 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अर्थात 2√6 हो जाएगा। माइनस तो माइनस, 2 है तो 2, और √3 से √6 में तो 6 3 18 हो जाएगा, बटा a प्लस बी, और ये माइनस बी होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2√6, 2√6, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ 2 है तो 2, और ये √18 है, 18 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 दूना 18, बटा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस तो माइनस, फिर 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 6 चौका ये हो जाएगा 24। अब ये 2√6 माइनस 2, यहाँ 2 में से 1 निकालेंगे तो गुना 3 √2, बटा ये प्लस में 8 माइनस में 24, तो माइनस में हो जाएगा 16। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो मिलेगा √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 16। अब ये 2 8 16 कट गया, तो √6 माइनस 3√2 बटा माइनस 8। अब हमें माइनस को खत्म करना है, हम इसको पहले लिख देते हैं, माइनस 3√2 जोड़ √6 बटा माइनस में 8। हम माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, 3√2 माइनस √6 बटा माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया, ये 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन 30 जोड़ tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 जोड़ cos 60 जोड़ cot 45। तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है तो 1 लिखेंगे, फिर माइनस यहाँ cosec 60 है तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2/√3 बटा देंगे, यहाँ sec 30 है तो cos 30 के मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 का जो मान होता है 1/2, तो 1/2 प्लस cot 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, और 2 1 और √3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 2√3 हो जाएगा। अब हम 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, मिलेगा √3, और √3 से 1 में गुना कर देंगे तो ये √3 हो जाएगा। अब जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 1 से भाग देंगे, इतना ही रह जाएगा, 2√3 माइनस √3 से भाग देंगे, √3 कट जाएगा, मिलेगा 2, तो 2 दूना 4, ये बटा, फिर ये 2√3, √3 2 और ये बटा में 1 मान लेते, इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा, √3 से भाग में √3 कट जाएगा, मिलेगा 2, तो 2 दूना 4, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा √3 जोड़ 1 से भाग देंगे तो मिलेगा हमें 2√3, 2√3 से 2√3 कट गया, तो मिलेगा प्लस में √3 और ये प्लस में 2, तो 2 और 1 3√3 माइनस 4 बटा ये 4 प्लस 1 और 2 3√3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये 5 गुना cos 60 है, तो cos 60 का जो मान होता है वो 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना sec 30 है, तो cos 30 का मान 1/2 होता है, तो √3/2 होता है, तो sec 30 का मान √3/2/√3 हो जाएगा, 2/√3
3 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बटा ये साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 का स्क्वायर और प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 बटा स्क्वायर से रूट खत्म 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटा 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 जोड़ √3 का 3 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 बटा 4 हो जाएगा जो 4 चौका 16 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा 4 से 4 में भाग में तो 1 और 1 क्या 1 जोड़ फिर 4 से 4 में तो 4 1 हो जाएगा मिलेगा 3 बटा में हम यहाँ 1 मान लेते हैं। अब इसे 4 3 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा तो 4 3 12 तो 5 3 15 भिन्न का जोड़ करें प्लस 3 से 12 में भाग दें फिर 4 आएगा ये 16 चौका 64 माइनस 1 से 1 तो 12 रह जाएगा बटा 3 1 4 बटा 4 ये कट जाएगा 1 से तो हो जाएगा 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा 12। अब 9 से 2 क्या हो जाएगा 7 और 7 से क्या 6 बटा 12 ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। अर्थात 1 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है थोड़ा दूसरा इसमें क्लियर लिख देते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा 1 जोड़ tan स्क्वायर 30 डिग्री। हम इसको हल करते हैं ये 2 है तो 2 गुना tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है तो यहाँ 1/√3 लिखेंगे बटा 1 जोड़ का चिन्ह देंगे tan 30 का मान 1/√3 ये हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब 2 क्या 2 बटा √3 बटा 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बटा में 1 मान लेते हैं ये 2 बटा √3 बटा 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा तो मिलेगा 3 जोड़ 1 अर्थात 2 बटा √3 बटा 3 1 4 बटा 3। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 बटा √3 गुना 3 बटा 4 अर्थात ये 2 दूना 4 हो जाएगा √3 से कट जाएगा तो ये √3 अर्थात ये √3 बटा 2 ये हमारा आंसर हो गया। और ये √3 बटा 2 जो है ये साइन 60 डिग्री का मान होता है ये साइन 60 डिग्री का मान होता है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ये 30 डिग्री है। अब ये 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 होता है तो 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं 2 1 2 बटा √3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट खत्म 3 बटा में हम 1 मान लेंगे तो अब हमें मिलेगा 2 बटा √3 बटा 3 3 माइनस 1 अर्थात ये 2 बटा √3 हो जाएगा बटा 3 से 1 गया 2 बटा 3। अभी भाग के रूप में इसको गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 बटा √3 गुना 3 बटा 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया √3 से √3 कट जाएगा ये हमें मिला √3 और ये √3 जो होता है ये tan 60 डिग्री का मान होता है ये tan 60 डिग्री का मान होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री ये हमारा आंसर हो गया इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ में दिया है, लिखेंगे दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। तो ये tan a प्लस बी बराबर ये √3 है। हम जानते हैं ये √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। अब इधर भी tan इधर भी tan, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री और हम इसे मान लिए समीकरण 1। पुनः अब दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यह tan 30 डिग्री का मान होता है। अब tan से tan कट जाएगा तो मिलेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। इसके लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, समीकरण 1 जोड़ 2 से ये a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ये प्लस ए और ये माइनस भी कट जाएगा, a और ये 2a हो जाएगा और 60 और 30 90। तो a बराबर हो जाएगा 90/2, कट कर हो जाएगा ये 45 डिग्री। हमें a का मान मिल गया 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a की जगह रखेंगे 45 जोड़ b बराबर 60, तो b बराबर हो जाएगा 60, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, अर्थात b बराबर 60 से 45 किया तो 15 डिग्री। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है। हमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। तो कहता है पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। पहला जो हमारा क्वेश्चन है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी कहता है, पूछता है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। तो हम इसका जांच करते हैं। मान लीजिए कि हम a बराबर 30 डिग्री ले लिए और b बराबर 60 डिग्री ले लिए। तो अब इसको हम हल करते हैं। यहाँ LHS में हम रखेंगे मान साइन a के जगह 30 प्लस b के जगह 60, ये हो जाएगा 60 और 30 90। और हम जानते हैं साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। अच्छा, अब RHS साइन a प्लस साइन b है, तो साइन a के जगह हम रखते हैं 30, तो साइन 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। ये हमें मिलेगा 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, अर्थात 1 जो √3। तो हम देखें कि LHS का मान 1 आ गया और RHS हमको आ गया 1 जो √3/2, अर्थात ये पहला असत्य है। यह कभी भी संभव नहीं है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब हम देखेंगे इसी का 2 कहता है थीटा में
वृद्धि होने के साथ साइन 60 के मान में वृद्धि होता है। तो यस, यदि थीटा का मान बढ़ेगा, थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90, तो स्वाभाविक है साइन का जो मान होता है, साइन 0 0 हो जाता है। अब साइन 30 1/2 हो जाता है, और यह साइन 45 1/√2 हो जाता है, और यह साइन 60 √3/2 हो जाता है, और यह साइन 90 बराबर 1 हो जाता है। इस प्रकार 0 से 1 अर्थात जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन का भी मान बढ़ता है। इसीलिए ये तीसरा हमारा दूसरा सही है, ये पहला गलत है। अब तीसरा, थीटा में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा? तो नहीं, साइन थीटा का मान बढ़ता है और कॉस थीटा का मान घटता है, इसीलिए ये गलत होगा। चौथा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये 4 नंबर क्या कभी भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के सभी मानों पर क्या मान बराबर होगा? संभव नहीं है। सिर्फ 45 डिग्री जो मान है वो साइन 45 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है, लेकिन बाकी सभी अलग, जैसे साइन 0 0 हो जाएगा और फिर कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए यह भी गलत है। अब a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a अपरिभाषित नहीं है, तो नहीं, ये कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। इस प्रकार यह भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।